बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो कल हमारा था आज भी उसी पे बात करेंगे। उसके कुछ पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए हैं, तो आज कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस और एज न्यूमेरिकल डाटा कल का टॉपिक है। आज इसको कंप्लीट करेंगे। इट इज फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस और एज न्यूमेरिकल डाटा। 5 पॉइंट हमने कल डिस्कस किए हैं, आज छठा पॉइंट हम करने जा रहे हैं। तो इट इज प्री डिटरमाइनेड पर्पस। प्री डिटरमाइनेड पर्पस स्टैटिस्टिक्स जो है और कलेक्टेड विद सम प्री डिटरमाइनेड ऑब्जेक्टिव। गोया कि पहले ही कुछ इरादे को लेकर स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट किया जाता है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेकर इसको कलेक्ट किया जाता है। तो एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट एनी डेफिनेट पर्पस विल ओनली बी ए कमर्शियल वैल्यू। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है जिसका कोई पर्पस ना हो, विल बी कमर्शियल वैल्यू, उसका सिर्फ कमर्शियल वैल्यू हो सकता है एंड नॉट स्टैटिस्टिक्स। उसको स्टैटिस्टिक्स हम नहीं कह सकते, उसके लिए वो कारगर नहीं है। इफ डाटा पर्टेनिंग टू द फार्मर्स ऑफ ए विलेज, अगर डाटा जो है ये फार्मर्स के साथ पर्टेन करता है, किसी गांव के फार्मर्स के साथ पर्टेन करता है, इज कलेक्टेड देयर, उसको जमा किया जाता है, मस्ट बी सम प्रीडिटरमाइनेड ऑब्जेक्टिव। तो उसका कुछ प्रीडिटरमाइनेड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, गोल होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। पहले ही ये समझ लेना चाहिए कि हमें किस लिए डाटा चाहिए। अगर फार्मर्स का डाटा हमें चाहिए, किसी गांव के फार्मर्स का, लेकिन किस लिए चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। Whether the statistics are collected for the purpose of knowing their economic position, क्या हमें उनकी इकोनॉमिक पोजीशन को जानना है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एमंग देम, या उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, किसके पास कितनी लैंड है, और दियर टोटल पॉपुलेशन, या पॉपुलेशन कितनी है उस गांव में, और फॉर एनी अदर पर्पस, या कोई और मकसद हो सकता है। ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी प्री डिटरमाइनेड। गोया के स्टैटिस्टिक्स को लेकर कलेक्ट करने के लिए हमें पहले प्री डिटरमाइनेड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसके बाद मकसद होना चाहिए कि क्यों हम ले रहे हैं कोई डाटा, किस काम का है डाटा। तो ये छठा पॉइंट था, इट वाज प्री डिटरमाइनेड पर्पस। 7th पॉइंट है इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स में बी कलेक्टेड बाय इन्यूमरेशन और द सेम बी एस्टिमेटेड। इसको कलेक्ट किया जाता है बाय इन्यूमरेशन, या इसको एस्टिमेट किया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है। इफ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वास्ट, अगर फील्ड वास्ट है, द प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन में बी हेल्पफुल। तो प्रोसीजर जो है एस्टिमेशन का वो हेल्पफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख लोग जो हैं उन्होंने अटेंड किया एक रिले, जिसको एड्रेस किया है प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली में, और 2 लाख लोग ऐसे हैं जो जमा हुए मुंबई में, तो दीज स्टैटिस्टिक्स और बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। तो हम एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेशन के बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि वहां 1 लाख लोग थे और वहां 2 लाख लोग जमा हुए थे। तो एज अगेंस्ट इट, इफ द फिक्स्ड, if the field of inquiry is limited,
अगर फील्ड ऑफ इंक्वायरी लिमिटेड है, महदूद है, द एन्यूमरेशन मेथड इज अप्रोप्रिएट, तो उस सूरत में एन्यूमरेशन मेथड जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी वेरीफाइड बाय इन्यूमरेशन, इन्यूमरेशन के जरिए हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वहां 20 स्टूडेंट्स थे क्लास में प्रेजेंट और 10 वर्कर्स और वर्किंग इन द फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में सिर्फ 10 लोग काम करते हैं। तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं इन्यूमरेशन के जरिए अगर लिमिटेड इंक्वायरी करनी होगी। तीसरा पॉइंट है कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, इसको कलेक्ट करना चाहिए सिस्टमेटिक मैनर में। बिफोर कलेक्टिंग देम ए प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड, कलेक्ट करने से पहले हमें एक प्लान बनाना चाहिए, मंसूबा तैयार करना चाहिए। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, कोई कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते स्टैटिस्टिक्स से। कलेक्टेड इन हैफाजर्ड मैनर, अगर हम हैफाजर्ड मैनर में यानी कि सिस्टमेटिक मैनर में नहीं करेंगे तो उसका कोई कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते। फॉर इंस्टेंस, डाटा इज रिगार्डिंग द मार्क्स, अगर हमें डाटा जो मार्क्स को लेकर है, स्क्वायर्ड बाय द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स ने स्क्वायर किए हैं, गैन किए हैं एक कॉलेज के, विदाउट एनी रेफरेंस, अगर हम इसको कोई रेफरेंस नहीं देंगे टू द क्लास, क्लास कौन सा था, सब्जेक्ट कौन सा था, एग्जामिनेशन क्या था और मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, विल लेट नो कंक्लूजन, तो हमें कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा इससे। अगर हम सिर्फ कहेंगे मार्क्स सिक्योर लड़कों ने कितने किए, लेकिन ये क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कौन सी क्लास थी, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट था, एग्जामिनेशन कौन सा था, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो हमें कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इट कैन सेफली बी कंक्लूडेड, इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं दैट ऑल न्यूमेरिकल डाटा कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, तमाम न्यूमेरिकल डाटा जो है उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते, बट ऑल स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड न्यूमेरिकल डाटा, लेकिन जो तमाम स्टैटिस्टिक्स है इसको हम न्यूमेरिकल डाटा कह सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक जो था कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस और एज न्यूमेरिकल डाटा। इसके 5 पॉइंट हमने कल डिस्कस किए थे, आज हमने 3 पॉइंट इसके डिस्कस किए। पहला था प्री डिटरमाइंड पर्पस, दूसरा था इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, तीसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया डेटा वाज कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। थैंक यू।